इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को अपने भाई, अपने बेटे का नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं उन 300 से ज्यादा शहीदों को नमन करता हूं। अभी हमने उनको यहां पे श्रद्धांजलि दी, लेकिन पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अब अंत तक लड़ना है, लड़ोगे? अंत तक लड़ना है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अभी पता चला कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी, और आज पूरे हरियाणा में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं। मैं अभी जब आया, मेरे को भी काफी टाइम लग गया, कई जगह से मेरे को घूम के आना पड़ा, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अभी मेरे को पता चला है कई सारी बसें, कई सारे लोग जो आज यहां सभा में आना चाहते थे, वो जगह जगह चक्का जाम में फंसे हुए हैं। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हमें अब ये सभा शुरू करनी पड़ी, नहीं तो कई लोग जो 11 बजे के आके बैठे हैं उनको भी वापस जाना था। मैं तो आज आप ही के लिए आया था, आप कहते तो पूरा दिन भी रुक जाता उनके लिए, लेकिन मेरे को पता चला कि कुछ लोग अब जाने लग गए, तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करते हैं। उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं जो लोग जाम में फंसे हुए हैं और अभी पहुंचने में असमर्थ हैं। दोस्तों, जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून पास करे, पूरे देश के किसान दुखी हो गए, पूरे देश के। लेकिन सारे किसान ये सोच रहे थे कि कौन आगे बढ़ के संघर्ष करे, कौन आगे बढ़ के इसका बीड़ा उठाए। तब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आगे बढ़ के पूरे देश के किसानों का नेतृत्व किया। अभी थोड़े दिन पहले मैं पंजाब होके आया, पंजाब में भी किसान महापंचायत करी, पंजाब के किसानों का धन्यवाद करके आया। आज मैं हरियाणा में आया हूं, हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान ने नेतृत्व करके इस पूरे किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया और देश के सारे किसानों की आवाज बुलंद की आप लोगों ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ। सारा देश आपके साथ है। ये मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं, चिंता मत करना, कोई कुछ भी कहे चिंता मत करना। मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुआ हूं, सारा देश आपके साथ है, सारे देश के किसान आपके साथ हैं। हो सकता है गुजरात का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए,
हो सकता है तमिलनाडु का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, हो सकता है असम का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, पर यह मत सोचना कि वो किसान आपके साथ नहीं है। रोज सवेरे इस देश का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान के लिए प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि हमारे संघर्ष में हमारा ये संघर्ष सफल होना चाहिए। सारे देश का किसान अपने साथ है, सारे देश का किसान आपके साथ है दोस्तों। और जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है, पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है। कदम से कदम मिला के उन्होंने साथ दिया है। मेरे को याद है जब किसानों ने, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था, दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े, जगह जगह बैरियर लगा दिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा। लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो, सरकारों के बुलडोजर पार करते हुए, आंसू गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठीचार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। तब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र बनाया, चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली। जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं। और जैसे ही ये किसान दिल्ली में पहुंचेंगे, इन सारे किसानों को उठा के स्टेडियम में बंद कर देंगे, फिर बैठे रहना वहीं स्टेडियम में बैठ के करते रहना अपना संघर्ष। ये केंद्र सरकार ने षड्यंत्र रचा। पर भाई साहब अपनी किस्मत अच्छी थी, कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास, और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। इतना प्रेशर डाला इन्होंने, केंद्र वालों ने इतना प्रेशर डाला कि ये जेल बना दो, जेल बनाना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी।